यूजेज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के हवाले से चंद अहम बातें हैं, नोट्स हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़हन नशीन कर लें। यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं ताकि आप इनको भूलें ना। वन बाय वन पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर लेक्चर की तरफ आते हैं। जी, पहला नोट जो है वो ये है, नेवर मिसअंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ अ टेंस बाय एक्सप्रेशन ऑफ इट्स हेडिंग। जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बात है, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी जो है ये बात जाहिर कर रही है। देखिए, हमारे पास एक टेंस की हेडिंग होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो भी। तो ये 12 टेंसेज हैं, इनकी 12 हेडिंग्स हैं। तो नो डाउट इनका जनरल यूज जो है ये इनकी हेडिंग से ही एक्सप्रेस हो रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मसलन अभी हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट की किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। अभी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस को आप यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपने हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना, आपको यूजेज पता होना चाहिए हर एक टेंस का। तो यूजेज को सिखाने के लिए ये वीडियो ऑर्गेनाइज की गई है। टेंसेस ऑफ वर्ब का जो यूजेज है आप देख सकते हैं, मेन हेडिंग है, फिर इसमें हम आगे टेंस बाय टेंस चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नोट है जी, मस्ट लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल टेंसेस बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स देयर यूजेज। जी, अभी हम ये कर रहे हैं यूजेज वाली वीडियो। तो ये सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक बंदे को टेंस नहीं आते हैं, उनकी बेसिक्स का नहीं पता, तो वो उसको तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो से। तो पहले आपने टेंस सीखने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आपको टेंस अच्छी तरह से आ जाए, आप कहेंगे टेंस जी मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, फिर आपने इस वीडियो की तरफ आना है, ठीक है। फिर आपको इसका फायदा होगा। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो जबरदस्त बात है जी। मस्ट वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक ऑफ यूज ऑफ टेंस। जी, तो ये वाली वीडियो तो पार्ट 1 नहीं है, इसी वीडियो का जिक्र किया गया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट्स आने हैं, ये नोट्स ऐसे ही रहेंगे। तो वो अगर कोई बंदा बीच में से स्टार्ट करता है तो उसको गाइड करने के लिए है कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो यानी ये वाली वीडियो है इसको देखें। तो इसमें तो अभी आप पहले ही देख रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ गया जी, द टॉपिक यूजेज ऑफ टेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स to accommodate random learners. However, the whole topic is also available in one combined video in playlist titled Complete English Course to facilitate Complete English Course learners. देखें जी, हम अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन जो लर्नर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, व्यूवर्स हैं हमारे पास, वो दो तरह के हैं। एक टीचर्स हजरात हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है, उनकी बेसिक्स क्लियर हैं, उनको कोई एक आध चीज समझनी होती है स्पेसिफिकली। तो फिर उनका टाइम सेव करने के लिए हम एक टॉपिक को बाइफरकेट कर लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, ताकि अगर एक बंदे ने स्पेसिफिक चीज देखनी है तो उसको पूरा टॉपिक जो है वो ना देखना पड़े, उसकी टाइम सेविंग हो जाए। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में पहले तो डिवाइड किया। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका ये पहला पार्ट है, और नेक्स्ट फिर आगे इसके 5-6 पार्ट हैं। फिर नेक्स्ट टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूस आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, हर एक के पार्ट हैं। वो उसका जो कंटेंट है उसके लिहाज से पार्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है कि जब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रेलेवेंट पार्ट में जाके इसको देख ले। लेकिन जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो एक ही टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में देखें। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। तो ये पहले भी मैंने बताया होगा कि अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, उसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आपका टाइम सेव होगा। तो ये बात होगी। उसके बाद लिंक्स फॉर ऑल द वीडियो मेंशन्ड अबव आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जी, तो ये जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे ये टेंसेस वाली हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, अगर आप आगे कोई पार्ट देख रहे हैं तो, और इसके अलावा ये जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्ले लिस्ट और ये सारी, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जब भी कोई बंदा इस वीडियो में आए उसको प्रॉब्लम ना हो उसको समझने के लिए। तो ये नोट्स आपने जो है जहन में रखने हैं। चलें जी, अब अपना करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के यूजेज की बात करें तो बड़ा इसका वाइड यूज है, ठीक है, वेस्ट है इसका जो यूजेज। तो अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम सिर्फ 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या जनरल ट्रूथ होता है, यानी जो हर किसी के इल्म में होता है, यानी कि जो अनडिनाइबल एक फैक्ट होता है, यानी जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, एक पक्की ठकी बात है। जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता, इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि नहीं जी मशरक से नहीं निकलता। सबको पता है कि वो जो है ईस्ट से ही जो है डाउन होता है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट,
अच्छा जी, उसके बाद आ गया टू रिप्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, यानी कोई ऐसा एक्शन आप किसी का एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात बता रहे हैं किसी के बारे में जो किसी की हैबिट हो या रूटीन के अंदर जो कोई एक्शन या काम होता है, तो उसके हवाले से भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। तो ये एक हैबिट बताई जा रही है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त की बात नहीं हो रही, एक्चुअल में इसकी रूटीन की बात हो रही है, यानी रूटीन और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसी तरह शी गोज फॉर अ वॉक डेली, वो सुबह सैर के लिए जाती है रोजाना, ठीक है, चहल कदमी के लिए जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है जी to denote what is actually happening in the present in exclamatory sentences that begin with here and there। exclamatory sentences का आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो आप रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। तो यानी जिसमें ऐसी बातें, ऐसे जो है सेंटेंसेस जिसमें ताज्जुब का, खुशी का अचानक जाए या अचानक सदमे का या ताज्जुब का, सरप्राइज का एलिमेंट हो, तो उसमें फिर आप उसमें भी यूज करते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाले जिसमें हेयर एंड देयर का यूज होता है। अब हेयर एंड देयर का यूज जो है वो कैसे होता है, जैसे हम फर्ज करें उर्दू की बात करते हैं, हम कहते हैं ओ वो गया भाई, बड़ी वो ताज्जुब से एक वो गया, तो इंग्लिश में फिर हम इसे करेंगे देयर ही गोज, ठीक है ना। तो वो गया यानी वो एक ताज्जुब के अंदाज में, हम हैरानी में या खुशी में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये देयर यूज है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे देयर ही गोज। तो इसको कुछ लोग इस तरह से भी तर्जुमा करेंगे वो जाता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें असल में हम तो अज्जुब का एलिमेंट है, वो गया जब हम ऐसे बात करते हैं ना, देयर ही गोज। इसी तरह हियर कम्स द ट्रेन, जब हम बैठे होते हैं बड़ा वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ रही, तो काफी वेट करवाने के बाद जब अचानक से ट्रेन आती है तो खुशी की एक लहर दौड़ती है, हम कहते हैं वो ट्रेन आ गई, जैसे हम कहते हैं लो जी ट्रेन आ गई है। तो ये हम एक एक्सप्रेशन अपना जो सरप्राइज वाला या खुशी वाला, तो उसमें भी आप वो ट्रेन आ गई, तो उसमें हम हियर कम्स द ट्रेन इंग्लिश में कहेंगे। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। इसके अलावा कुछ कोटेशंस हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, जैसे कि गॉड हेल्प्स दोज who help themselves। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ चीजें जो है, सारा तो नहीं अभी चलेंगी वीडियो, काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका यूजेज जो है वो किन किन सिचुएशन में होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी स्मार्टों का बहुत। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेज ऑफ वर्ब के यूजेज को, और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी ये दूसरी वीडियो है, सेकंड पार्ट चल रहा है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे मेरा ख्याल है कि आप इस वीडियो से जो है वो अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जी। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस की। पिछले पार्ट्स में हमने यूजेज देखा है कुछ चीज़ों में इनका। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट टेंस इन वाइवल नैरेटिव जी। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेडिंग से तो ये जाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस पास्ट की भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर लेते हैं। जब बड़े कोई मैच्योर ऑथर की आप कुछ स्टोरी कुछ पढ़ रहे हैं, पास्ट की कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, कोई वाकया आपको सुनाया जा रहा है, बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन उसमें वो जो है एक उसका लैंग्वेज का टेस्ट चेंज करने के लिए आप कह लें, या उसमें मजीद उसके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए उसमें प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज कर लिया जाता है। ये जैसे जैसे आप राइटर बनते जाएंगे तो आपको ये बातों की समझ आती जाएगी। अभी आप इतना ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नैरेटिव के दौरान, यानी कहानी है, कोई हिस्ट्री है, उसके दरमियान किसी पास्ट के वाक़ये को बयान करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि द किंग इमीडिएटली गोज टू हिज किंगडम, जो बादशाह है वो बड़ी तेजी से जल्दी से अपनी सल्तनत की तरफ जाता है। अब ये बात जो है अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक के बगैर पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है जैसे सल्तनत में जाना जो है वो बादशाह की हैबिट है, ये एक हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, किसी कहानी के अंदर, किसी सियाको सबाक के अंदर, तो कोई वाकया चल रहा है
जिसके अंदर जो है वो राइटर आपको बताता है कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद फौरन जो है वो जो किंग है वो अपनी सल्तनत की तरफ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। इसी तरह फयाज नो पुल्स आउट हिज गन एंड शूट्स द लाइन, इसे भी अगर आप बात कर रहे हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं डेवलप होगी, क्योंकि अब गन को बार बार निकालना तो हैबिट भी नहीं हो सकता। लेकिन आप इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि पास्ट का कोई वाकया जो है वो राइटर बता रहा है और उसमें सिचुएशन, एक क्रिटिकल सिचुएशन बता रहा है कि जब लाइन सामने आया तो क्या हुआ कि जनाब फयाज जो है वो बड़ी तेजी से वो निकलता है और वो जो है वो काम कर देता है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि जो नॉर्मली हम पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं आम बोलचाल में। मसलन आप ख्वाब किसी को अपना ख्वाब सुना रहे हैं, अब ख्वाब आपने देख चुके हैं, वो पास्ट का बन गया और पास्ट जो कुछ आपने देखा है वो भी पास्ट है। लेकिन जब आप अपना ख्वाब किसी को सुना रहे होते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, मोस्टली उसके जो ख्वाब के जज्बात को बयान करते हुए। जैसे कि यार मैं जा रहा था, फिर मैं क्या देखता हूं कि आगे से बस आ जाती है। अच्छा, बस को मैं ओवरटेक करता हूं, ओवरटेक करने के बाद मैं देखता हूं कि अचानक से एक जो है वो गधा आगे खड़ा था। अब जो है जब मैं बस को क्रॉस करता हूं तो फिर मैं देखता हूं कि आगे एक गधा खड़ा है। मैं जल्दी से टर्न लेता हूं और मेरी जो गाड़ी है वो जाके खाई में गिर जाती है। अब ये ख्वाब सुना रहा है, अब ख्वाब तो पीछे का है ना, पास्ट का, लेकिन सुनाते हुए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है जो कहानी या हिस्ट्री में आप जो है ना यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इस बात का ख्याल रखना है और ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप सिर्फ हेडिंग पे ही ना रहे टेंस की, आपने उसके यूज को प्रॉपर समझना है। से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट इस वक्त चल रहा है। इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेक्चर की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें, फिर आप जो है इस लेक्चर को जो है वो समझना शुरू करें। जी, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस इज यूज्ड to refer to a future event that is occurring according to a fixed timetable or fixed program। जी, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कंफ्यूज करते हैं यूजेज को टेंस की हेडिंग को देखते हुए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम ये समझ लेते हैं क्योंकि इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट की किसी सिचुएशन को यूज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर को भी। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये टॉपिक जो है ये मैं पढ़ा रहा हूँ या आपको समझने की जरूरत पड़ी है कि हमने सिर्फ टेंसेस की हेडिंग्स पे नहीं जाना, हमने उनके यूजेज को प्रॉपर समझना है। तो खैर इसमें कोई क्रैम करने वाली बात नहीं है, ये चीजें आती प्रैक्टिस से ही हैं। ये जो वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, इनसे आपकी एक फेमिलियरिटी डेवलप होगी, लेकिन चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अगर आप इनको क्रैम करने की कोशिश करेंगे, रट्टे लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जी, तो देखते हैं जी, यानी फ्यूचर का ऐसा एक इवेंट जो है जो आपको कंफर्म पता है कि होना ही होना है, यानी फिक्स टाइम टेबल है या फिक्स प्रोग्राम है, जब आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जैसा कि द नेक्स्ट डिपार्चर इज एट 4 o'clock टुडे इवनिंग। जी, अभी आप दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आप खड़े हैं 2 बजे 12 बजे आप किसी बस स्टॉप के ऊपर, तो आप ट्रेन की, गाड़ी की, किसी चीज की बात कर रहे हैं जी, कितने बजे नेक्स्ट गाड़ी जो है वो जा रही है। हम ऐसा नहीं पूछते कि यार ये गाड़ी कितने बजे जाएगी, हम अक्सर ये पूछते हैं ये गाड़ी ने कितने बजे जाना है। ठीक है, अगला बंदा भी हमें ये नहीं कहता या कह भी देता है, खैर कोई जरूरी नहीं है कि वो कह सकता है हाँ जी ये गाड़ी जो है ये शाम को 4 बजे जाएगी, इस तरह भी है। लेकिन अगर वो हमें ये कहता है कि यार ये गाड़ी शाम को 4 बजे निकल रही है, ठीक है, तो इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो लेकिन एक्चुअल क्या है, बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। अगर आप अपनी आम जो रोजमर्रा की बोलचाल है उस पर जरा गौर करें तो अक्सर ही हम ऐसे करते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे होते हैं पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए या फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो फिर इस चीज को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये रूटीन मैटर है, हम ऐसा करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे नेक्स्ट डिपार्चर इज एट 4 o'clock टुडे इवनिंग, शाम को 4 बजे गाड़ी निकलेगी जी या निकल रही है। अच्छा, द फंक्शन स्टार्ट्स एट 7 o'clock, अब फंक्शन शाम को 7 बजे शुरू होना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता यानी हम बात कर रहे हैं अभी सुबह शाम को फ्यूचर में, यानी फंक्शन स्टार्ट होना है, लेकिन टेंस हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज कर रहे हैं और बात सारी क्लियर हो रही है।
व्हेन डज द सिनेमा हाउस रीओपन, जी कितने बजे जो है ये सिनेमा जो हाउस जो है वो रीओपन हो रहा है या होगा। द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 5:30 AM। हाँ जी, ये बात फ्यूचर की कर रहे हैं आप, 5:30 बजने से पहले की बात हो रही है, लेकिन आप फ्यूचर जो है हैपनिंग उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर के अंदर कोई फिक्स टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ टेंसेज ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका ये 4th पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर हम एक और स्पेसिफिक जो है यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये जो नोट्स दिए गए हैं इनको एक दफ़ा से स्टडी कर लें, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपने इस लेक्चर को। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। जी, तो व्यूअर्स एक्चुअली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट या फ्यूचर की कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट जो है सिचुएशन के अलावा। तो आपने हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना टेंस की, आपने उसके यूजेज को समझना है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है और इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। जी, तो बात हम कोई ऐसी सिचुएशन को देखें, आपके फ्यूचर की किसी प्लान है, आपके पास इरादा है कि ये काम आप करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, यानी एक फलां काम होगा तो मैं ये काम करूंगा, फलां चीज होगी तो मैं ऐसे करूंगा। इसमें यानी टाइम या कंडीशन है, उसके साथ लिंक करके आप फ्यूचर के किसी इरादे को बता रहे हैं। तो वो जो कंडीशन और टाइम आपने एक्सप्रेस करना है वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। और जो है बात हालांकि आप फ्यूचर की कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर जो आपका टाइम है उसमें आप अपने किसी इरादे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस इरादे को आपने कंडीशनाइज कर दिया है, तो कंडीशन एक रख दी है साथ में, टाइम एंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। तो फिर आपने टाइम एंड कंडीशन जो है उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करता है। अब फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इनके डिफरेंस का अगर आपको नहीं पता तो उस डिटेल में हमने इस वीडियो में नहीं जाना। लिंक नीचे रेलेवेंट वीडियो का दे दिया गया, आप फ्रेज एंड क्लॉज को उस वीडियो को जाके देख के समझ सकते हैं कि फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। जी, तो अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल स्टे टिल दे फिनिश देयर टास्क। अब इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। शी विल स्टे, वो रुकेगी। अब ये प्रेजेंट यानी फ्यूचर की बात हो रही है और टेंस भी फ्यूचर का यूज किया गया कि वो रुकेगी, उसका इरादा है, ठीक है। अब रुकेगी, लेकिन साथ उसके एक शर्त रख दी गई है कि जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो रुकेगी। तो अब ये कंडीशन आ गई, टिल दे फिनिश देयर वर्क। तो अब ये टिल के बाद दे फिनिश देयर वर्क, आप ये देख सकते हैं ये आपका यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि काम भी वो फ्यूचर में खत्म करेंगे, मतलब एक बंदा रुक गया है कि ये काम खत्म करेंगे तो मैं जाऊंगा, तो काम खत्म भी फ्यूचर में होना है और जाने वाला जो एक्शन है वो भी फ्यूचर में होना है। लेकिन जाने वाले एक्शन के लिए आप फ्यूचर यूज करेंगे, जो काम खत्म करने वाला यानी जो कंडीशन है या टाइम है उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। अब यहाँ पे इरादा है फ्यूचर का कि हम बाहर नहीं जाएंगे। बस क्यों नहीं जाएंगे, अगर रेन होती है, रेन होगी तो नहीं जाएंगे। अभी रेन हो नहीं रही, रेन भी फ्यूचर में होनी है और आप ना जो बाहर नहीं जाना ये भी आपका इरादा फ्यूचर का है, दोनों काम फ्यूचर के हैं। लेकिन जो कंडीशन वाली क्लॉज होगी उसे आप एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि आप देख सकते हैं इफ इट रेन्स और उसके बाद आ जाता है आपका इरादा, यानी वी शैल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाला यूज जो है क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जब हम किसी फ्यूचर हैपनिंग में किसी कंडीशन को साथ में अटैच करते हैं तो फिर उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब मैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जिसकी ये 5th वीडियो है और 5th वीडियो का ये ए पार्ट है, जिसमें हम एक और स्पेसिफिक यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वीडियो बनाने का भी बस मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हेडिंग से, टेंस की हेडिंग से, कि जो हेडिंग में एक्सप्रेस हो रहा है टेंस उसी के लिए यूज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये लग ऐसे रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस को ही सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
पास्ट की हैपनिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर की हैपनिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको समझ आ जाए, और आपका ये वीडियो देखने का मकसद भी यही है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक ही टेंस जो है वो डिफरेंट ज़माने को, डिफरेंट टेंसेस को कैसे जो है वो एक्सप्रेस करता है। लेक्चर की तरफ आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको एक तरफ से अच्छी तरह से स्टडी कर लें। आपको इनकी समझ आएगी तो ही आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी। तो बात करते हैं इस स्पेसिफिक यूज के हवाले से। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। जो एक्टिविटीज प्रोग्रेस में होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है कि जी जो प्रोग्रेस के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई काम जारी है, प्रोग्रेस है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी रीजन आगे दी गई है। वेयर देयर इज एम्फेसिस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग रेदर देन ऑन द ड्यूरेशन। जी, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट जो जमाना है उसमें किसी जारी काम को एक्सप्रेस करने के लिए तब यूज करते हैं जब आपका फोकस, जब आपका जो एम्फेसिस है वो ड्यूरेशन के ऊपर नहीं है कि काम कब हो रहा है, बल्कि आपका एम्फेसिस जो है वो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स क्या है। यानी एक काम कोई हो रहा है, कोई अमल हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसका डिफरेंट सक्सेशन है, एक सीरीज है, एक सिलसिला बना हुआ है कि एक काम हुआ उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो इस तरह का सक्सेशन ऑफ इवेंट्स जो है उसको जब एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, आपका मेन एम्फेसिस उसके अंदर है, तो फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं करना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करेंगे। दोनों कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे ऐसे लिखा हो तो आप परेशान ना हो कि यहाँ पे टेंस की गलती है। टेंस की गलती नहीं होती, ये बड़ी मेच्योर राइटिंग जब हो जाती है तो फिर इस तरह से चीजें आपके सामने आती हैं जी। तो दिस यूजली हैपेंस ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स। हाँ जी, ये आपको आम रोजमर्रा में देखने में मिलती हैं इस तरह की चीजें। जब कोई मैच हो रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट चल रहा है, कोई कमेंट्री चल रही है, तो उसमें काम तो जारी होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो आपका जो कमेंटेटर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करता है। ले जी खिलाड़ी ने पास दिया, खिलाड़ी ने ये काम कर दिया, जी है वो उधर चला गया, वो जाता है या करता है। तो हालांकि बाहर काम उस वक्त जारी होता है लेकिन वो यूज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कर रहा होता है। तो उसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द गोल कीपर जंप्स आउट ऑफ द गोल पोस्ट। जो गोल कीपर है वो गोल पोस्ट के ऊपर से जंप करता है। अब ये काम जारी है, जब ये जिक्र किया जा रहा है जो वर्क है इन प्रोग्रेस है, एक्शन इन प्रोग्रेस है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और ये बड़ी मेच्योर राइटिंग, बहुत अच्छे जो राइटर होते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं चीज़ों को। तो वो आपने परेशान नहीं होना, जब भी आप भी ऐसा ऐसा मेच्योरिटी की तरफ आएंगे, आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी प्रैक्टिस से, तो आपके राइटिंग के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये 5वां पार्ट है, 5th वीडियो है, और 5th वीडियो का भी आगे ये बी पार्ट है, यानी सब पार्ट इसका। यानी इससे पहले हमने एक ए पार्ट डिस्कस किया है इसी टॉपिक के ऊपर, और फिर अब बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो एक अहम मुद्दे की तरफ दिलाता जाऊं, ये नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको एक दफ़ा से रीड कर लें, समझ लें, ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे इस वीडियो को समझने के लिए जी। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। हम एक्चुअल में स्टडी ये कर रहे हैं व्यूवर्स के डिफरेंट टेंसेस हमने पहले सीखे हैं, उसके बाद अब उनका यूजेज देख रहे हैं। होता यह है कि स्टूडेंट जो है वो हेडिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टेंस की हेडिंग से जो टेंस का यूज समझ में आ रहा है मोस्टली होता वही है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होती है, ठीक है। यानी जैसे कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हम किसी प्रेजेंट के दौर में किसी प्रोग्रेस काम को प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस काम को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये टेंसेस के दौरान पढ़ रखा होता है कि अगर
ज़माना हाल में प्रेजेंट के अंदर अगर कोई काम जारी है तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, और ये बात ठीक भी है। लेकिन वही बात कि एक्सेप्शन है, बाज़ दफ़ा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक काम आपका प्रेजेंट टाइम में जारी है तो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस के बजाय आप इंडेफिनिट या सिंपल टेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके पार्ट ए के अंदर हमने उस बात को, उस चीज़ को डिस्कस किया है डिटेल में कि हम कौन सी सिचुएशन में जो है ना वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इस पार्ट के अंदर ये चंद वर्ब्स की लिस्ट है, इनको आप मेमोराइज कर लें और ये बात जहन में रखें कि इनमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम इनको इंडेफिनिट फॉर्म में यूज करेंगे इन वर्ब्स को, तो आपके लिखने में खूबसूरती पैदा होगी और एक मैच्योरिटी जो है वो झलकेगी आपकी राइटिंग के अंदर। तो चले देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जी, यानी ये जो लिस्ट है इन वर्ब्स के साथ आपने कोशिश करनी है कि आप कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज ना करें, आप इंडेफिनिट टेंस को यूज करें। अभी हम आपको बताऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। जी, अब सबसे पहले जी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने से रिलेटेड आपके जो भी वर्ब है, जैसे कि माइंड, थिंक, सपोज, ट्रस्ट, बिलीव, कंसीडर, नो, इमेजिन, इमेजिन, रिमेंबर, मीन, अग्री, अंडरस्टैंड, फॉरगेट। इसी तरह जो आपके अपीयरिंग जो है नेचर के जो वर्ब्स हैं, जैसे लुक, सीम, अपीयर, इसको आप जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कोशिश करें कि ना यूज करें। इसी तरह जो परसेप्शन है, जो आप डिजायर है, फील, प्रीफर, होप, इसी तरह जो आपके जो हैव है, जो पोजेस के मीनिंग दे रहा होता है वर्ब, और इसी तरह जो बी वर्ब है, एक्सेप्ट पैसिव यूज। पैसिव यूज के अंदर जब आप बी सीरीज के वर्ब यूज कर रहे हैं तो फिर तो आप उसको कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यानी जब एक्टिव वॉइस में आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज ना करें। इसी तरह सर्टन, पोजेस, ऑन, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू, तो इन वर्ब्स को याद कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो ताकि ये आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएं। इनको यूज करते हुए ऑटोमेटिकली आपको पता हो कि हमने इनके साथ कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करना। थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं स्टार्ट में कि आपको थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे क्या ये कॉन्टिन्यूस लगना था इंडेफिनिट, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर ये आपके नेचुरल फ्लो के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपको इनके बारे में इतना बॉदर नहीं करना पड़ता। तो वही बात फिर मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि प्रैक्टिस इज़ अ की टू सक्सेस वाइल यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। जब भी आपको लैंग्वेज सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस की सारी गेम है। आपको टेंसेस, ग्रामर कुछ भी नहीं आता, आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो भी आपकी राइटिंग जो है वो ठीक हो जाती है। जी, तो अब ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये टेंसेस मैंने क्यों ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं यूज करना, इंडेफिनिट यूज करना है। इसमें आपकी जो सेंटेंस की खूबसूरती है, जो स्टैटिक सेंस है, वो खराब होती है। ये भी हम आपको डिफरेंट सेंटेंसेस में इनका कंपेयर करके दिखाएंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दीज फ्रूट्स आर टेस्टिंग स्वीट, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन एरर ऑफ एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जो है ये आपका वर्ब सेंसेस से, परसेप्शन से रिलेटेड है, तो इसे कोशिश करें कि आप इसको इंडेफिनिट टेंस में ले जाएं। दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, अब यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है सेंटेंस, उसमें एक ज्यादा एम्फेसिस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एक अजीब सा सेंटेंस की जो है लुक बन जाती है। नेक्स्ट टाइम, आई एम थिंकिंग अली इज रॉन्ग। जी, ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन की गलती है। आई थिंक अली इज रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि अली गलत है। अब यहाँ इस पे ज्यादा एक खूबसूरती नजर आ रही है, एक ज्यादा मेच्योरिटी आपको सेंटेंस में नजर आएगी। ही इज हेटिंग देम, अब हेटिंग बड़ा अजीब लगता है, ठीक है, तो हेटिंग नहीं होगा, ही हेट्स देम। ही इज हैविंग अ कार, उसके पास एक कार है। सेंटेंस ये ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन के लिहाज से खूबसूरती इसी में अगर आप ये लिखेंगे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अब ये जो मैंने वर्ब्स आपको बताए हैं कि इसमें आपने इंडेफिनिट के बजाय, कॉन्टिन्यूस के बजाय इंडेफिनिट यूज करना, इसमें छोटी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बाज़ औक़ात ये जो वर्ब्स हैं, ये इनका जो फर्स्ट मीनिंग है वो नहीं दे रहे होते, बल्कि सेकेंडरी मीनिंग दे रहे होते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम इनको कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं, यानी बल्कि बाद जगह पे इनको कॉन्टिन्यूस में ही यूज करना प्रॉपर होगा। ये चीजें हर आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, परेशान नहीं होना आपने। जी, अब वो एक्सेप्शन वाली बात भी मैं आपको बता दूं। However, with the change of meaning, the above mentioned words can be used in continuous tense. यानी जब मीनिंग चेंज हो जाता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वाले वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो फिर जो है ये आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसा कि फयाज इज टेस्टिंग द पुडिंग टू सी इफ इट इज डिलीशियस। अच्छा, अब यहाँ पे फयाज
टेस्ट द पुडिंग टू सी इफ इट्स डिलीशियस, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टेस्ट मीन टेस्टिंग द फ्लेवर, ये फ्लेवर को टेस्ट करने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस भी यूज कर लें तो इट्स ओके। ही इज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग द मैच, अब वो मैच खेलने के बारे में सोच रहा है। अब सोचने का मकसद ये नहीं है कि आपने किसी चीज के ऊपर पॉन्डर करना है, यानी गौर फिक्र नहीं कर रहा यहाँ पे बंदा। अब मैच खेलने पे क्या गौर फिक्र करना है, सोचने का थिंकिंग का मतलब यहाँ पे है कि आइडिया आया आपके ज़हन में कि यार ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे थिंक ऑफ, ये जो लफ्ज है थिंकिंग ऑफ, थिंक ऑफ रिफर्स टू कंसीडर द आइडिया ऑफ, यानी आप एक आइडिया आपके जहन में आ रहा है कि यार मैच खेलना चाहिए, तो यहाँ पे आप थिंक के बजाय थिंकिंग ऑफ लगा सकते हैं, बल्कि यहाँ पे लगाना भी थिंकिंग ऑफ ही चाहिए। इसी तरह दे आर हैविंग डिनर, अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हैव है इसको आप कोशिश करें कि हैविंग में ना लेकर जाएं, इसको आप डेफिनेट में रखें। यहाँ पे हैविंग इसलिए है कि यहाँ पे दे आर हैविंग डिनर, वो खाना रखते हैं नहीं है, यहाँ पे ये हैव जो है ये रखने का पोजेशन के मीनिंग नहीं दे रहा, या हैव जो है ईटिंग का मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दे आर हैविंग डिनर एक्चुअली इट मीन्स दे आर ईटिंग डिनर और दे आर टेकिंग डिनर, तो यहाँ पे वो खाना खा रहे हैं। हैविंग यहाँ पे खाना रखने की नहीं, खाना खाने की बात कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं और वो कौन से वर्ब्स हैं जिनको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ एक्सप्रेस टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज को टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और फिर वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करें। जी, तो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो मेन यूज है उसको स्टडी कर रहे हैं। मेन यूज मैंने इसलिए कहा है कि ये वो यूज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो कि इसकी हेडिंग से भी एक्सप्रेस हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब है जारी, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी, और टेंस का पता ही है आपको। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जो जारी हो। इट मीन्स कि जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हैं एंड उसी लम्हे यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन जारी है, तो इट मीन्स कि वो जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। असलम इज राइटिंग अ लेटर, असलम खत लिख रहा है। निदा इज प्लेइंग द मैच, निदा जो है वो मैच खेल रही है। अब ये जो स्पीकर है जब आपको बता रहा है तो एंड उसी टाइम जो है असलम खत भी लिख रहा है और निदा जो है वो मैच भी खेल रही है। जो इसका नेक्स्ट यूजेस है कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टडी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर को सुनें। जी, तो बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारा इस सिलसिले में पार्ट सेकंड चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टेम्पररी एक्शन नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजेज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो टेंस की हेडिंग को देख कर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए एक टेंस के तमाम यूजेजेस जो हैं उसकी हेडिंग से जो एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते। हेडिंग जो है जस्ट उसके एक जनरल यूज को एक्सप्रेस करती है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इससे आपको पता चलता है कि कोई भी एक्शन जो कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जारी है हम वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे, लेकिन ये जो है जरूरी नहीं है। यानी टाइम ऑफ द स्पीकिंग जो है एक्शन का जरूरी जारी होना जरूरी नहीं है। यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो कि किसी खास टाइम फ्रेम के अंदर जारी है, लेकिन जब बोला जा रहा है, जब उस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त वो एक्शन जारी ना हो। इस बात को समझने की कोशिश करें। जैसे हम कहते हैं निदा इज प्लेइंग द मैच, अब जब बंदा बात कर रहा है तो बोलते हुए एक्शन जारी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शी इज रीडिंग पीरे कामल, वो पीरे कामल को पढ़ रही है। अब पीरे कामल जाहिर बात है 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटे में तो नहीं पढ़ा जा सकता। हो सकता है कि वो उसे चंक्स में पढ़ रही हो, 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन उसको लग जाएं।
तो वो उसको एक्सप्रेस करी भी आजकल। अब आजकल का लफ्ज यहाँ पे जो है एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयड मीनिंग यही है, यानी आपको पता चल रहा है कि पीरे कामल जो है स्टडी किया जा रहा है जी। अब वो 2 दिनों में पढ़ा जाता है, 4 दिनों में, 10 दिनों में, तो उस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जब आप फर्ज करें रात को पीरे कामल पढ़ते हैं, लेकिन सुबह अगर कोई आपसे पूछता है कि जनाब आजकल आप कौन सा नावल स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी मैं आजकल पीरे नावल पढ़ रहा हूँ। अब मैं आजकल पीरे नावल पढ़ रहा हूँ एंड उसी टाइम आप पीरे कामल नहीं पढ़ रहे, लेकिन टेंस आप कौन सा यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद आप लेक्चर की तरफ बढ़ें। तो बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये थर्ड यूज यानी कि थर्ड पार्ट चल रहा है। Present continuous tense is used to represent an action that is a part of a fixed timetable or program in the near future. जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है जो कि अभी जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त चल नहीं रहा होता, लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर जो है उसका होना तय होता है, यानी वो किसी टाइम टेबल का या किसी प्रोग्राम का हिस्सा है कि ये काम होना ही होना है। लेकिन जनरली जो है हम कंफ्यूज होते हैं टेंस की हेडिंग से। हम ये समझ रहे होते हैं कि जो टेंस की हेडिंग से एक्सप्रेस हो रहा है यूज, टेंस का वही यूज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नो डाउट मेन यूज उसका वही होता है जो उसकी हेडिंग से एक्सप्रेस हो रहा होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके यूजेज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मेन यूज यही है कि जब आपको कोई स्पीकर बात बता रहा है तो उसके बताते हुए एक्शन जारी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह सेकंड पार्ट में भी बताया था कि जब ये बात कर रहा है एक्शन की, उस वक्त एक्शन जारी नहीं है, लेकिन वो चूंकि नियर फ्यूचर में एक फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा है, तो फिर हम उसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, यार आप लाहौर कब जा रहे हैं, आपसे कोई पूछता है सुबह का टाइम, तो आप कहते हैं यार मैं शाम को इंशाल्लाह जा रहा हूँ। तो अब आप निकलना तो आपने शाम को है, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं शाम को जाऊंगा, यानी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में हम अमूमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं कि यार मैं शाम को जो है वो जो है लाहौर जो है जाऊंगा। तो उसमें फिर हम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है यानी आप लाहौर कब जा रहे हैं, मैं शाम को लाहौर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं शाम को लाहौर जा रहा हूँ। बेसिकली जब टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल या प्रोग्राम की बात होती है नियर फ्यूचर में, तो फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि माय फादर इज गोइंग अब्रॉड टुमारो, जी अब मेरे फादर जो हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं कल। अब जाना कल है, लेकिन मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें ज्यादा खूबसूरती है, ज्यादा समझ आती है, अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे होता है। अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज कर लूंगा तो गलत वो भी नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरह शी इज गोइंग टू वेडिंग सेरेमनी टुनाइट, जी शाम को आप आपका कोई शादी का फंक्शन है, तो जाना तो आपने शाम को है। अगर आपको सुबह को बंदा पूछे तो आप यही बताएंगे कि मैं शाम को जा रहा हूँ, तो इसमें भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही यूज हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब का यूजेज का टॉपिक, और इस सिलसिले में भी हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक मरतबा स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद लेक्चर सुने। बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो इसके डिफरेंट यूजेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ यूज हम देख रहे हैं। Present continuous tense is used to express an obstinate habit which is not left in spite of advice or warning. Obstinate का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, यानी एक ऐसी हैबिट है जो किसी बंदे से छूट ही नहीं रही, ठीक है ना। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा मना किया गया है, वार्न किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उस हैबिट को नहीं छोड़ रहा, तो उस हैबिट को, इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। इन सच सेंटेंसेस एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूली आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जी, तो इसकी निशानी एक ये होती है कि इस तरह का जो परसिस्टेंट हैबिट वाला जो एक्शन होता है उसके लिए हम ये एडवर्ब्स यूज करते हैं, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूली। ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जरूरी नहीं कि यूज हो, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन इन जनरल। जी,
जनरली जब हमने किसी हैबिट को एक्सप्रेस करना होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे उठता है, सुबह 6 बजे जागता है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, गोज़ टू स्कूल डेली। तो ये हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये है कि जब एक ऐसी आदत, एक ऐसी हैबिट जिसके बारे में रोका गया हो कि आपने इसको नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वो जारी रहती है, तो फिर हम उसके लिए ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूअसली इस तरह के एडवर्ब्स को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसकी हेडिंग से ऐसे ही लगता है कि ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो बोलते हुए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी हो, और नो डाउट ये यूज़ भी उसी के लिए होता है, ये इसका मेन एक्शन है। लेकिन ऑलवेज इट्स नॉट जो है ट्रू कि ये और भी एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस देखें, माई वर्कर इज़ वेरी डल, ही इज़ ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मेरा जो वर्कर है वो बड़ा डल है या कुनज़ीन है, उसको जितना मर्जी आप रोक लें, जैसे मर्जी कर लें, एम्प्लॉयड मीनिंग ये है, तो वो हमेशा एक ही मिस्टेक को बार बार जो है रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे जब बंदा आपको बात बता रहा है, उस वक्त वो मिस्टेक नहीं कर रहा आपका वर्कर, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये एक जनरल ट्रेंड बताया जा रहा है, उसकी हैबिट बताई जा रही है कि उसको जितना मर्जी रोक लें वो कर ही रहा है अपनी मिस्टेक्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माई वर्कर इज़ वेरी डल, ही इज़ ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मेरा जो वर्कर है वो बड़ा डल है, वो हमेशा से एक ही मिस्टेक को, एक ही गलती को दोहराता रहता है। तो यहाँ पे हमने परसिस्टेंट हैबिट को या ऑब्स्टिनेट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया है। कर रहे हैं टेंसेस और वर्ब के यूजेज के टॉपिक, और इस सिलसिले में अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर को सुने। बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा 5th पार्ट चल रहा है, यानी 5वां यूज देख रहे हैं। एक्चुअली इस टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं देख रहे, हम चंद ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए बेहतर होता है कि उनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप यूज़ ना करें। अगर आप उनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ग्रामेटिकल उसमें एरर तो नहीं होगी, लेकिन एरर ऑफ एक्सप्रेशन होगी। वो एक एरर काउंट किया जाएगा, आपका जो आपकी राइटिंग का एक्सप्रेशन है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका जो एग्जामिनर है उसके ऊपर आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देयर आर फ्यू वर्ब्स विच डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग, ये भी आपको बताता हूँ कि उनके मीनिंग के ऊपर ये किस तरह से डिपेंड करते हैं। यानी ये वर्ब्स ऐसे हैं, उनके मीनिंग के लिहाज से हम ये बात कहेंगे दैट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, क्या हम उन्हें कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। सच वर्ब्स एंड देयर यूज एक्सप्लेन इन द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, ये मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ये तमाम वर्ब्स की लिस्ट है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट पार्ट है, या आप कह लें लास्ट जो यूज है, उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर मैंने समझाया है। ये जो वर्ब्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बल्कि बेहतर है कि आपको वो देखनी चाहिए। खैर, ये लिस्ट है जी वो वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, अब ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दीज फ्रूट्स आर टेस्टिंग स्वीट। जी, अब ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है, लेकिन गलत है, इसका करेक्ट ये होगा दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। तो यहाँ पे टेस्ट को आपने टेस्टिंग फॉर्म में नहीं लिखना, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखना। इसी तरह आई एम थिंकिंग अली इज रॉन्ग, ये भी गलत है, और ये अक्सर हम यूज करते हैं। यहाँ करेंगे आई थिंक अली इज रॉन्ग, ही इज हेटिंग देम। अब हेटिंग यानी हेट के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाएं, हेटिंग, तो ये एक बहुत बुरा लगता है ये वर्ड, तो ये यहाँ पे होगा ही हेट्स देम। ही इज हैविंग अ कार, तो यहाँ पे आप ये क्यों हैव को आईएनजी फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्चुअली ही हैज अ कार, उसके पास कार है, सीधा सीधा फिक्र है, तो इस तरह से आपने नहीं लिखना। लेकिन अब बात मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग, ये वाले जो वर्ब्स हैं, ये जो पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, ये हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करने, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ये ही वर्ड्स आपके अगर एक सेकेंडरी मीनिंग दे रहे हैं, एक और मफहूम दे रहे हैं, तो फिर हम इनको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोशिश करनी है कि इन वर्ब्स को आपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करना।
However, with the change in meaning, the above mentioned verbs can be used in the continuous tense. यानी यही वाले जो वर्ब है अगर मीनिंग में चेंज आ रहा है तो उसके लिहाज से आप इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसा कि फयाज इज टेस्टिंग द पुडिंग टू सी इफ इट इज डिलीशियस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि टेस्टिंग नहीं आएगा, टेस्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग आ गया। एक्चुअली यहाँ पे जो मफहूम आ रहा है, फयाज जो है वो पुडिंग को टेस्ट नहीं कर रहा है। टेस्ट मीन्स टेस्टिंग द फ्लेवर। बेसिकली जो आपकी पुडिंग है उसका जो फ्लेवर है उसको टेस्ट करने की बात की जा रही है, जो उसका इम्प्लॉयड मीनिंग है, तो इसलिए यहाँ हम टेस्टिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि खूबसूरत टेस्ट ही लगता है। ही इज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग द मैच, वो मैच को खेलने के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे ये जो थिंक है ये वो वाला थिंक नहीं है कि आई थिंक, यहाँ पे बेसिकली एक उसका इरादा है, उसका एक आइडिया एक बंदे के जहन में आ गया, यार मेरा ख्याल है मैं ये काम करना चाहिए। अब ये ख्याल से मुराद ये नहीं है कि आप उस काम के बारे में बैठ के सोच रहे हैं। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि मेरा ख्याल है मैच खेलना चाहिए, तो थिंकिंग का मफहूम ये नहीं है कि आप बैठे हुए मैच के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली ये आपका एक इरादा उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ आइडिया की बात हो रही है, थिंक ऑफ रिफर्स टू कंसीडर द आइडिया ऑफ। तो यहाँ पे थिंक जो है ये आइडिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थिंक्स होगा, आपने इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना। इसी तरह दे आर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हैव को आपने आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करना, लेकिन यहाँ पे ये सही है। वजह ये है कि यहाँ पे जो हैविंग है ये पोजेशन की मीनिंग नहीं दे रहा, यानी कि हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेंगे दे आर हैविंग डिनर, वो खाना रखते हैं। यहाँ इसको ट्रांसलेट हम कर रहे हैं वो खाना खा रहे हैं या खाते हैं। यहाँ पे हैव जो है वो रखने का नहीं, पोजेशन को शो नहीं कर रहा, ईट के मीनिंग दे रहा है, यानी सेकेंडरी मीनिंग यहाँ पे वो दे रहा है। दे आर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप इनको आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब का टॉपिक को, और अभी हमारा जो चल रहा है टॉपिक को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसको हम स्टडी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। तो अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं और हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। इस वक्त जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज का ये पार्ट 1 चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to represent past actions without the time of action। जी, तो आप देखिए ना, प्रेजेंट से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिर्फ अगर प्रेजेंट आ गया हेडिंग में तो ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके लिए जो है आप यूज करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट जो है इवेंट जो है जो करीब में पास्ट जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें टाइम मेंशन नहीं होता। तो जब टाइम मेंशन नहीं है तो आपको एक्चुअल में ये पता नहीं है कि बात जो पास की हो रही है वो करीब वाले पास की हो रही है, दूर वाले पास की हो रही है। लेकिन ये एक इम्प्लॉयड मीनिंग है कि आप माजी जो करीब है उसके लिए आप प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हैव यू गॉन टू लाहौर, क्या आप लाहौर जा चुके हैं। अब ये एक्शन कंप्लीट है, इट मीन्स कि ये पास्ट में चला गया है। जब ये बंदा बात कर रहा है ऑलरेडी जो है एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है, लेकिन टाइम का मेंशन नहीं किया कि अब टाइम वो कब गया है, सुबह गया है, शाम गया, 2 दिन पहले गया, 10 दिन पहले गया लाहौर। इट्स नॉट जो एक्सप्रेस्ड हियर। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले नहीं देखा कभी भी। अब जब ये बंदा बात कर रहा है इससे पहले की बात वो सारा जो है वो बात हो रही है कि अभी जो बात कर रहा है बंदा स्पीकर उससे पहले, अब उससे पहले कब है इसका कोई पता नहीं, टाइम मेंशन नहीं। माई फ्रेंड हैज़ बीन टू कराची, मेरा जो दोस्त है वो कराची जा चुका है। अब चला गया है, बात बाद में हो रही है, इसका मतलब ये भी पास्ट है। तो सिंपली ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर उसके यूजेस की बात करें तो उसका पहला यूज ये है कि आप जनाब इसमें पास्ट जो एक्शन है उसको एक्सप्रेस करते हैं विदाउट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्शन। यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, और उसके बाद लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 जो है स्टडी कर रहे हैं। तो अभी इसका पार्ट 2 चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस इन द इमीडिएट पास्ट। द
वर्ड जस्ट इज यूजली यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। जी, आपको मैं बार बार तकरीबन हर एक वीडियो में ये बात बता रहा हूँ कि टेंसेस का जो हेडिंग है ना, नो डाउट वो उसका मेन यूज जो है उसको एक्सप्रेस करता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। अब देखें यहाँ पे लिखा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली ये पास्ट को जो एक्सप्रेस कर रहा है। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पास्ट को एक्सप्रेस करता है विदाउट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। अब इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि इमीडिएट पास्ट को जो है एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, लेकिन उसकी निशानी ये है कि अमूमन हम इसके साथ जस्ट जो है वर्ड, यानी अभी अभी हमने ये काम कंप्लीट किया है, तो जस्ट का वर्ड हम यूज करते हैं यूजुअली। जैसे कि शी हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी भी पहुंची है या वो पहुंच चुकी है। तो अब जब बंदा ये बात कर रहा है उस वक्त एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इट मीन्स कि ये पास्ट की बात है, लेकिन इसके लिए यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। इसी तरह ही हैज जस्ट सोल्ड हिज कार, उसने अभी अभी अपनी कार बेची है, या उसने अभी अपनी या उसने अपनी कार बेची ही है, यानी अभी अभी इमीडिएट पास्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी जो हमारा चल रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें और फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। बात करें अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं। इस वीडियो में हम, ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है, इस वक्त थर्ड इसका यूज देख रहे हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 जो है इसके यूजेस को स्टडी कर रहे हैं। Present perfect tense is used to indicate past events with their effect in the present rather than on the time of action। जी, तो देखें अब यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है तो हेडिंग में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। पिछले 2 यूज भी हमने पढ़े हैं और अब ये तीसरा है, तीनों में अभी ये पास्ट को ही एक्सप्रेस कर रहा है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कंप्लीट हो गया एक्शन। अब एक्शन कंप्लीट हो गया, इट मीन्स कि वो पास्ट का हिस्सा बन गया। अब इस स्पेसिफिक यूज की अगर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है किसी ऐसे पास्ट इवेंट को एक्सप्रेस करता है कि उस इवेंट का जो इफेक्ट है वो उस वक्त नहीं हुआ जब वो एक्शन जो है वो टेक प्लेस हुआ था, बल्कि उसका जो एक्शन का जो इफेक्ट है वो भी प्रेजेंट में आ रहा है। यानी एक ऐसा एक्शन जो पास्ट टाइम में हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, शी हैज रेड द नॉवल, ठीक है, वो नॉवल पढ़ चुकी है या उसने नॉवल पढ़ लिया है। अब इसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या है, शी इज नॉट रीडिंग नो, यानी कि वो अभी नहीं पढ़ रही, उसने पढ़ लिया। नेक्स्ट है ही हैज कट हिज हेयर, उसने अपने बाल काट लिए हैं। तो नो दे आर लुकिंग प्रॉपरली, यानी काटे उसने पहले हैं, कल परसों पिछले महीने या जब भी, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। इफेक्ट उसका अभी आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। अली हैज गॉन टू अमेरिका, अली अमेरिका जा चुका है, कब गया ये नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट इफेक्ट ये है कि नॉट एंड नो ही इज नॉट हियर, कि अभी वो इस वक्त यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी हम जो चल रहा है हमारा टॉपिक वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं, और इस वक्त ये हमारा 4th पार्ट है, यानी 4th यूज जो है हम उसको समझेंगे। Present perfect tense is used to express an action starting at some time in the past and continuing up to the present moment। जी, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है जो कि शुरू पास्ट में हुआ हो और वो जारी हो प्रेजेंट मोमेंट तक, यानी जब बात की जा रही है उस वक्त तक वो जारी हो, उसका इफेक्ट जो है वो कंटिन्यूस इफेक्ट उसका आ रहा हो। These sentences are usually formed with the use of since and for phrases। जी, तो इसमें ये जो सेंटेंसेस होते हैं इस तरह के जिसमें पास्ट में आपका कोई एक्शन जो है वो जारी शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है, तो इसमें सिंस एंड फॉर का जो है फ्रेज यूज किया जाता है, जैसा कि हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज करते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 4 years, वो 4 साल से यहाँ पर रह रहे हैं या रहे हैं। तो इसी तरह वी हैव नॉट विजिटेड कॉलेज सिंस, लोग हमने काफ़ी अरसे से कॉलेज का विजिट नहीं किया है। अब कब से नहीं किया ये आपको नहीं पता, लेकिन बात पास्ट से शुरू हुई, यानी जब से उन्होंने कॉलेज का विजिट जो है करना बंद कर दिया है, जब से उन्होंने कॉलेज का
विजिट करना बंद किया है वहां से एक्शन ये शुरू हो रहा है, यानी कॉलेज अटेंड ना करने का एक्शन, और अभी तक जारी है, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो कॉलेज को विजिट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अली हैज बीन इल सिंस लास्ट नाइट। अली लास्ट नाइट से बीमार है। अब बीमार वो रात को हुआ, अभी दिन है, सुबह है, अगला दिन है, तो हम बात कर रहे हैं कि रात को बीमार था, अभी भी बीमार है। अब सेहतयाब जब होगा तो उस वक्त ये एक्शन जो है बीमार होने वाला कंप्लीट होगा। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक स्पेसिफिक यूज को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, और फिर लेक्चर की तरफ बात बढ़ें। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं, और इस वक्त ये हमारा 5th पार्ट यानी 5वां इसका यूज हम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू for there are few adverbs and adverb phrases which can be used with the present perfect tense। जी, कुछ ऐसे adverbs हैं या adverb phrases हैं जिन्हें कि हम मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज करते हैं। तो उनकी एक लिस्ट भी मैंने ये छोटी सी दे दी है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, आर ईयर, टिल नाउ, सो फार। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या क्वेश्चंस है तो ऐसी सूरत हाल में हम ये वाले जो हैं ये एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। और अगर क्वेश्चन फॉर्म में है तो फिर उसके लिए हम एवर और नेवर यूज करेंगे, यानी कि एवर और नेवर नेगेटिव फॉर्म के साथ जो ये यूज नहीं होंगे। तो ये जो लिस्ट है फ्रेजेस की, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस की, इसको बस जहन में बिठा लें, मेमोराइज कर लें। एग्जाम्पल्स में इनका यूज देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर दिस वीक। मैं इस हफ्ते एक लेटर जो है रिसीव कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन दिस जॉब। आई हैवंट रिसीव्ड द लेटर सो फार। ही हैज नॉट रिकवर्ड येट। हैव यू एवर गॉन टू अमेरिका। हैव यू नेवर रिसीव्ड अ टेलीग्राम। ये ग्रीन लाइन मैंने नीचे लगा दी है ताकि आपको आइडेंटिफाई आप कर सकें कि यहाँ पे कौन सा एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज यूज किया है। आप देख सकते हैं एवर और नेवर जो है ये क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है उनके साथ ही यूज हुआ है, और बाकी जो है उनके साथ बाकी वाले जो हैं वो फ्रेज एंड एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज यूज हुए हैं। अच्छा, एक बात को आपने अपने जहन में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर टू यूज पास्ट सिंपल टेंस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। जी, अगर आप पास्ट टाइम के एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं तो फिर आपने ये जहन में रखना है कि वहां पे आपने पास्ट सिंपल टेंस को यूज करना है। ये ना हो कि वहां पे भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो। इसको ख्याल रखना है कि नॉर्मली ये वाले जो एडवर्ब हैं इनके साथ हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन अगर आप एडवर्ब ऑफ पास्ट यूज कर रहे हैं तो फिर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करना है। जैसा कि अगर हम कहते हैं नवीद हैज गॉन टू अमेरिका यस्टरडे, नवीद जो है वो कल अमेरिका जा चुका है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्चुअल में गलत है। अब ये ऐसी मिस्टेक है जिस बंदे को ग्रामर का नॉलेज नहीं है वो उसको ठीक कर देगा, वो समझ नहीं आएगी। हालांकि नवीद वेंट टू अमेरिका यस्टरडे, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का चूंकि एक्सप्रेस कर रहे हैं आप एडवर्ब को यस्टरडे को, तो इसलिए यहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नहीं यूज करना, बल्कि यहाँ पे आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये वीडियो जब आप देख लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पास्ट आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, तो इंशाल्लाह वो आपको ये एम्बिग्विटीज जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसके 2 यूजेज हैं। अभी हम ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम एक यूज देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा यूज देखेंगे। ये जो यूज इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है ये इसका मेन यूज है, ये इसके जो हेडिंग है उससे भी ये डिपिक्ट हो रहा है, ज़ाहिर हो रहा है, और ये मोस्टली आपको पता है। लेकिन चूंकि हम फॉर्मेट है, हम यूजेज को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए फिर इसको करवाना जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है आप कह लें, वरना ये मोस्टली आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो किसी भी टाइम पे, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है वो चल रहा हो, जारी हो, यानी कंप्लीट नहीं हुआ एक्शन, पास्ट में शुरू हुआ है एंड स्पीकिंग टाइम पे वो जारी है। ये मेन यूज है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एग्जाम्पल में देखें हम, अली हैज बीन वॉचिंग मूवी सिंस 5 o'clock। अली 5 बजे से मूवी देख रहा है। अब इसका मतलब है अभी बात जब हो रही है 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, जितने भी बजे हैं, काम 5 बजे पास में शुरू हुआ था और अभी जो है चल रहा है। इसी तरह ही हैज डूइंग एक्सरसाइज फॉर 2 years, वो 2 सालों से एक्सरसाइज कर रहा है। अब 2 साल कौन से ये नहीं पता, इसलिए फॉर यूज हुआ है और ये चीज़ आपको टेंस में पता चल जाएगी कि फॉर कहाँ पे यूज करना है, सिंस कहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हम अभी इसका यूजेज समझ रहे हैं। तो एक्सरसाइज पास में शुरू हुई और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है। शी हैज बीन रिसीविंग लेटर सिंस लास्ट ईयर, वो पिछले साल से जो है वो लेटर रिसीव कर रही है। अब लेटर रिसीव करने का एक्शन पास में शुरू हुआ और जब बताया जा रहा है उस वक्त लेटर रिसीव करने का एक्शन जो है जारी है। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसके 2 मेन यूजेजेस हैं। पहला यूज तो ये है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। पार्ट 1 में मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी चल रहा है हमारा पार्ट 2, ये सेकंड यूज है। इस यूज के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या जानते भी हैं, यानी यूज करते हैं लेकिन कॉन्शियसली उनको पता नहीं है कि ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हिस्सा है। तो चलें देखते हैं। समटाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑलरेडी फिनिश्ड एक्शन। जी, जनरल जो हमारा एक ख्याल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में कि ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है। लेकिन इन स्पेशल केसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये एक कंप्लीट एक्शन को, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों हम एक कंप्लीट या फिनिश्ड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से यूज करते हैं। उसकी वजह यह है, in such situation the action is expressed as continuing just to explain something। कुछ चीज ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो वो सही मीनिंग जो है क्लियर नहीं होगा। तो एक मखसूस किस्म की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए नो डाउट बेशक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन उस कंप्लीटेड एक्शन को भी ठीक तरह से कन्वे करने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे अब आप अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछे व्हाई आर यू फीलिंग कोल्ड, आप ठंड क्यों महसूस कर रहे हैं, अब ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है। ठीक है, आपसे मौजूदा दौर में पूछा जा रहा है कि आपको ठंड क्यों लग रही है। अब ठंड आपको क्यों लग रही है, जो उसका कॉज है वो है पास्ट में, यानी पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से आपको ठंड लग रही है, और वो काम जो पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आपको ठंड लग रही है डेफिनेटली वो कंप्लीट हो चुका है, उसका इफेक्ट नो डाउट अभी है, लेकिन एक्शन वो पीछे कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जवाब है वो ये होगा, आई हैव बीन ट्रैवलिंग थ्रू रेन। तो मुझे ठंड इसलिए लग रही है कि मैं बारिश में सफर करता रहा हूँ या बारिश में सफर करके आया हूँ। तो यहाँ पे अब बात जो है वो प्रेजेंट जमाने में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन जो है आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने कंप्लीटेड एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया। आप देख सकते हैं इससे मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे होता है, समझने में और देखने में भी जो है ये एक अच्छा लगता है और सही लगता है। आगे, व्हाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ। अब देखिए ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि काम जो है वो जारी, अगर हम यहाँ पे कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग सिंस नाइट, ठीक है, तो इसका मतलब है काम अभी जारी है, लेकिन अब काम जारी नहीं है, काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मसला ये है कि अभी उस काम का इफेक्ट जो है प्रेजेंट में चल रहा है। तो ऐसा काम जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन वो पीछे कंप्लीट हो चुका है, उसको बेहतर तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस या इंस्टेड ऑफ जो है सिंपली वो सिंस नाइट वाला जो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला, उसके बजाय हम सिंपली जो है इसमें हैव बीन और हैज बीन का, यानी इसको कंटिन्यू शो कर रहे हैं अपने मैसेज को ठीक तरह से कन्वे करने के लिए।